हेलो फ्रेंड। कंजूस जमींदार का बेटा। एक था रौनक, जिसका नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल मिलती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता और हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर देखा। अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी क्या कीमत है? उसने कहा, यहाँ एक बात पर निर्भर है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गप्पू ने जेब से 1 रुपये निकालकर, 1 रुपये के बदले में कौन सी अकल मिलेगी और कितनी मिलेगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे बने रहिए। भाई, इस 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। गप्पू को आश्चर्य हुआ। गप्पू ने 1 रुपये दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गप्पू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। गप्पू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपए लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। राजा की तो भाई कई रानियां हो सकती, फिर भी उसकी 2 ही थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को एक हीरों का हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगे। संयोग से दोनों दासियां, ये दासियां सेवक नहीं होते, वो एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसीलिए हार मैं ले जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए हार पर मेरा हक है। गप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी दासियों से शिकायत करेंगी, अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसे गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछ लो, वहाँ पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ। गवाही के लिए कल ही झगड़े का निपटारा होना था। इधर गप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे कल की दुकान पर। माफी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत 5,000 रुपये। अगर 1 रुपये वापस ना लिया होता तो शायद आज 5,000 बच जाते। मरता क्या न करता। कंजूस पिता के कुढ़ते हुए दिए 5,000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गप्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। अगले दिन गप्पू दरबार में करने लगा पागलों जैसी हरकत। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, राजा की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। मतलब राजा ने कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, अपनी दोनों बेगम को आदेश दिया कि अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि उन्हें यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है
कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुशी हुई, छोटी को बहुत गुस्सा है। गप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। 1 रुपए से देखना कितने रुपए का इन्हें घाटा हुआ। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 है। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गप्पू सकते में आ गया, मतलब संकट में आ गया। बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख बचा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कोई अन्यथा कहानी सुननी है तो कमेंट में एक बार प्लीज़ ज़रूर बताएं। और इधर गप्पू को हार खरीद कर भेंट कर